मोहम्मद साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि मल्टीपल खाना आप अवॉइड करते थे, मल्टीपल खाना नहीं खाते थे। सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, वो संतरे पर और दूध पर फिर दोनों पर काम करेगा। उनको जब ये एक साथ स्टमक में जाएंगे तो अब स्टमक बताइए किस तरह से उनको अटेंड कर। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि ना लीवर आपका साइज बड़ा हो गया, छोटा बच्चा 20 साल का हो, 15 साल का, 18 साल का, नहीं लीवर आपके प्रॉब्लम होगी, लीवर स्वेलिंग आ गई। इस बारे में डिस्कशन करेंगे तो पता चला कि उसने 8 बजे खाना शुरू करा था, रात को 12 बजे तक खाता रहा। मल्टीपल खाना, जैसे अब मैं ज़्यादा कहीं स्ट्रीट फूड की बात नहीं करूँगी, एक शादी ले लेते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के डिशेज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी हमारे पास स्नैक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। हमने वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी ले लिया, टिक्की भी ले ली, गोलगप्पे भी ले लिए, और चिकन की वैरायटीज़ भी ले ली, वेजिटेबल्स भी ले, राइस भी खा रहे हैं, फिर उसके बाद में ड्रिंक्स भी है, और अगर कोल्ड ड्रिंक भी है फिर उसके बाद कॉफ़ी भी है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। मल्टीपल खाना अगर मैं रिलीजियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग हैं। अपने हम इंडिया की बात करें तो हिंदुइज्म मैक्सिमम है, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं। और अगर वो अपने रिलीजियस बुक को रीड करें या फिर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जाएं तो मल्टीपल खाने के लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं कहीं से कहीं तक। मोहम्मद साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि मल्टीपल खाना आप अवॉइड करते थे, मल्टीपल खाना नहीं खाते थे, एक बार में एक तरह का खाना खाना था। तो एक अगर एजुकेशन और शिक्षा की बात करें तो इस शिक्षा में वहाँ से ये भी आ जाता है। बड़े बूढ़े हैं, 70-80 साल के हो गए हैं, और ये फिर जो अच्छे जानकार हैं और वेद हैं, हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनसे अगर बात करें और बताएं तो वो एक बार में कहेंगे, एक बार में एक ही तरह का खाना प्रेफर करने को कहेंगे। भले से वो अगर वो खा लेते हो किसी टाइम पर, किसी ओकेजनली, फिर शादी ब्याह पार्टी में, तो वो अलग बात है, लेकिन एक बार में एक ही टाइप का खाना, एक बार में एक टाइप का खाना। इसको केमिकल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ आपको तो समझाने का तरीका ये है कि स्पेसिफिक पार्ट का और स्पेसिफिक फ्लूइड का, स्किन का, अलग अलग तरह के जितने भी लिविंग बीइंग हैं, प्लांट्स की बात करें तो इनका सबका पीएच अलग अलग होता है। जैसे कि बादाम के तेल की बात कर लेते हैं, सरसों के तेल की बात कर लें, जैतून के तेल की बात कर लें, तो इनका सबका पीएच अलग अलग होता है। सेब का पीएच अलग होता है, आम का पीएच अलग होता है, संतरे का पीएच अलग होता है, दूध लेते हैं तो उसका पीएच अलग होता है, नेचुरल की बात करें तो सबका पीएच अलग अलग होता है। तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने पर उसी तरह के एटमॉस्फेयर को जो है ना बनाता है डाइजेशन सिस्टम, उसी तरह के एटमॉस्फेयर का। सपोज आपने संतरा खाया तो वो संतरे पर वर्क करेगा। संतरे का पीएच एसिडिक है, एसिडिक होने के साथ साथ आपने संतरे के ऊपर से दूध पी लिया, संतरे के ऊपर से दूध पी लिया तो दूध का पीएच अलग है। अब सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, वो संतरे पर और दूध पर फिर दोनों पर काम करेगा, उनको मिक्स करेगा। बॉडी का सिस्टम जो है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लोगे तो डाइजेशन तो होगा, लेकिन डाइजेशन एरर आने लगेंगे। हेल्थ से रिलेटेड इश्यू इंडाइजेशन से स्टार्ट होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। जैसे अभी बात करी थी हमने संतरा और दूध, संतरा खाया था और उसके बाद साथ में दूध। अब जैसे शादी में गए हैं, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम या फिर उसके बाद में रोटी वगैरह, ये सब्जी, छोले सब्जी, मटन, चिकन, ये कुछ ले लिया, उसके बाद में रसगुल्ले खा लिए, उससे आलू की टिक्की खा ली, उसके बाद में दही बड़े, गोलगप्पे, अलग अलग तरह का कुछ भी ले लिया आपने, जो ना और कम से कम 15 या 20 टाइप की डिशेस आपने चेक कर ली और आपने तारीफ़ करी कि नहीं बहुत कुछ है यहाँ पर खाने के लिए, लेकिन नुकसान कर रहा है अपना। अगर 8-10 दिन हमारी या 2-4-5 दिन दावत लगातार हो गई तो परेशानी होने लगती है, ये सबको मालूम है। जिसको परेशानी होती है कि लगे वो एक दावत में कहते यार पेट ख़राब हो गया, दावत में कहते पेट में गर्मी हो गई, दावत में कहते मेडिसिन डाइजेशन के लिए कोई डाइजिन वगैरह कुछ दे दो, इस तरह से कुछ ना कुछ कहेंगे जाकर। तो संतरा जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑरेंज के साथ में कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बाद मान लो फ्रूट चाट लिया आपने, यहाँ पर फ्रूट चाट के बाद में आपने वहीं पर ही कॉफ़ी पी ली थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद का मतलब 5-7-10 मिनट बाद में कॉफ़ी के ना, कॉफ़ी ठंड हो रही थी, कॉफ़ी ले ली, खाना खाया, बहुत कुछ खाया था, फ्रूट चाट ले ली, रोटी ले ली, तंदूर रोटी ले ली आपने, सब्जी वगैरह कोई भी किस तरह से, उसके बाद में आपने कॉफ़ी ले ली, उसके बाद में आइसक्रीम ले ली। तो इनका सबका पीएच अलग अलग है। पीएच किसी का पीएच एसिडिक है, किसी का पीएच बेसिक है, किसी का पीएच बैलेंसिंग में होता है, मतलब न्यूट्रल। तो सबका पीएच अलग अलग होता है। सबका पीएच अलग अलग होने की कंडीशन में जब ये एक साथ स्टमक में जाएंगे तो अब स्टमक बताइए किस तरह से उनको अटेंड करें।
मान लीजिए कोई टीचर है और बच्चों को पढ़ाना है, एक बच्चा आता है, मैडम मुझे या सर मुझे आप मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, सर मुझे साइंस में ये बता दीजिए, सर मुझे इंग्लिश में ये बता दीजिए। तो तो अब ये देखिए उनके लिए वो कहेंगे नहीं अभी रुको अभी बताऊंगा, नहीं रुको अभी, एक साथ सबको नहीं बता सकते। तुम एक साथ में सारा खाना खाए पड़े हो, पेट में आपके जगह है ये नहीं है, वो डिस्कशन ये नहीं है, डिस्कशन है पीएच केमिकल रिएक्शन कैसे वहां पर मैनेज हो, केमिकल रिएक्शन मैनेज होगी करेगा, स्टोमक करेगा, डाइजेशन सिस्टम में लीवर अपना रोल अदा करेगा, पेनक्रियाज रोल अदा करेगा, गल ब्लैडर इन्वॉल्व होगा, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व रहेंगी, सब कुछ अपना बेस्ट करेंगे वो, लेकिन उनको परेशानी होती है। अभी कोई काम दे दे आपको, मम्मी ने कहा कि दूध आना है, पापा ने कह दिया कि सामने तो चिल्ला कर पढ़ोगे, मैं क्या क्या करूँ, अकेला हूँ मैं करूँ क्या क्या, वहाँ पर एक अकेले पर तुम लोड डाल रहे हो अपने बॉडी के डाइजेशन सिस्टम पर। तो ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा लोग लेते नहीं है इसको, ऐसे ही बस सीरियस नहीं ले रहे, चल रहा है, सीरियस नहीं ले रहे तो उनको रिजल्ट मिल तो रहा है। 35 साल में अटैक आ गया, 40 साल में अटैक आ गया, 45 साल में अटैक आ गया, 50 साल में अटैक आ गया, शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, लीवर स्वेलिंग, तो बस ये काम हो गया है। डॉक्टर के पास को जाते हैं, डॉक्टर के पास को जाने के बाद में उनसे ये बस ये सुनने को मिलता है कि लीवर के बाद आपको स्वेलिंग आ गई है, लीवर बड़ा हो गया है, बड़ा लीवर, गुब्बारा नहीं है लीवर, इतने आसानी से कह देते हैं। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि ना लीवर आपका साइज बड़ा हो गया है, छोटा बच्चा 20 साल का, वो 15 साल का, 18 साल का, नहीं लीवर आपके प्रॉब्लम हो गई, लीवर स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग ला देते हैं ज़रा सी देर में लीवर पर, लीवर को गुब्बारा समझ लिया, वो पूरा का पूरा सिस्टम खराब है, तो वो टॉक्सिक ब्लड में इकट्ठा हो चुका है जो फिल्टर नहीं हो पाया और लीवर में वो परेशान कर रहा है। तो लीवर आप लगता है कि फील हो रहा है कि दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक भी हो सकता है उधर, अगर लीवर की साइड में अगर उसको दर्द हो रहा है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी तो हो सकती है। 20 साल के बच्चे के लीवर में स्वेलिंग बता दी, नॉर्मल था, वो खाना खाया बस, वो किसी फूड पॉइजनिंग हो तो लीवर में सूजन बता देते हैं, स्वेलिंग आ गई। बताया मल्टीपल खाने से सिस्टम कंफ्यूज होता है। अगर कोई केमिस्ट्री नहीं जानता तो खट्टा, मीठा, फीका, कसीला ये सब जानते हैं। केला स्वाद में अलग होता है और संतरा स्वाद में अलग होता है, दूध का स्वाद अलग है, ये सब अलग अलग सब जानते हैं। किसमें टेस्ट, कोई स्पाइसी है, जिसमें तड़का है, कोई काली मिर्च का टेस्ट, ये नमक का टेस्ट, काला नमक, सेंधा नमक, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट हैं दोनों एक ही सॉल्ट, लेकिन कंपोजिशन थोड़ा सा केमिकल एतबार से अलग अलग होते हैं। कोई न्यूट्रल पीएच होता है, कोई एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है। बेसिक और न्यूट्रल एंड एसिडिक 3 टाइप के आपने पीएच के खाने एक साथ खाने में ले लिए तो आपको नुकसान तो कुछ फील नहीं होगा कि नुकसान हुआ कुछ, लेकिन नुकसान हुआ है, लोड पड़ा उसके ऊपर, आपने बर्डन डाला। यहाँ पर भी इतना भी करते हैं कि नहीं इस बच्चे को साइंस नहीं आर्ट साइड दिला, टीचर भी डिसाइड कर लेते हैं बच्चा साइंस नहीं दिलवा दीजिए, बच्चा जो है कॉमर्स नहीं आप साइंस दिलवा दिए, बच्चा अच्छा है एबिलिटी के ऊपर, सबको मालूम है क्या एबिलिटी है, तो अपने सिस्टम की भी तो एबिलिटी देखें आप, सिस्टम की एबिलिटी आपको लॉस मिलता है उसका देख सकते हैं आप। तो मल्टीपल खाने के लिए मल्टीपल खाना खाते हैं एक बार में, ज़्यादा एक से ज़्यादा टाइप के खाने, सबका पीएच अलग अलग है, वहाँ पर मीटर नहीं लगा होता है, न केमिस्ट्री के प्रोफेसर या फिर केमिस्ट्री के टीचर, ये केमिस्ट्री का जानकार खड़ा होता है वहाँ पर, ये तेल का पीएच इतना है भाई, गोलगप्पे का पीएच इतना है, दही बड़ा का पीएच इतना है, ये आइसक्रीम का पीएच इतना है, ये दूध का, लेकिन हम बता सकते हैं शादी में वो खा रहे हैं तो खाने दो, मैं कितना अवॉइड कर सकता हूँ, मैं अगर मैंने खाया भी है ना तो फिर मैं गैप करता हूँ 10 मिनट का, 15 मिनट का। हाँ तो उसमें टाइमिंग का गैप, अब टाइमिंग का गैप का तो मतलब ये है कि फिर अगर हम इस बारे में बात करें, इस बारे में डिस्कशन करेंगे तो पता चला कि उसने 8 बजे खाना शुरू करा था, रात को 12 बजे तक खाता रहा। उस सिस्टम को रेस्ट भी तो मिलना है ना, सिस्टम को रेस्ट मिलना भी जरूरी है, अब ऐसा नहीं है तुम खाते रहो। अच्छा तो वो टाइमिंग का है इशू, एक साथ खाना अलग चीज है और टाइम ले लेकर खाना अलग। हाँ टाइम का गैप दे रहे हैं आप। हाँ, मान लीजिए आप बर्गर ही खाना है, टिक्की, फास्ट फूड, जंक फूड खाना है, फूड खाया था जस्ट उसके ऊपर आपने कॉफी ले ली, कॉफी का और जितना भी था ना, कॉफी डाइजेशन सिस्टम को, ये चाय डाइजेशन सिस्टम को स्लो कर देती है। तो हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बताएंगे कि ये चीज को थोड़ा सा देखें, बहुत सारी क्यों मल्टीपल खाना बुरा नहीं है, उसका टाइमिंग का गैप करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ है ना, अब मल्टीपल खाना वहाँ पर 20 तरह के खाने हैं, 20 तरह के खाने को अगर चॉइस बनाए तो 3 दिन में खाया जाएगा, 3 दिन में खाया जाएगा, 3 दिन में अलग अलग मैंने बात की शादी के बारे में, मैंने बात की शादी के बारे में, नॉर्मली तो घर पे भी हो जाता है ये। हाँ घर पर भी तो हो जाता है। हाँ घर पर होता है, तो घर पर भी ध्यान रखना है कि मल्टीपल अवॉइड करना है, मल्टीपल अवॉइड करना है, कर सको तो कर लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अच्छी बात है, जब हम बात कर रहे हैं एक मेजर टॉपिक पर, स्टार्टिंग से हमारा एक ही टॉपिक है, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो सभी से जुड़ा हुआ है, हमारी पूरी बॉडी उसी से चल रही है, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना चाहिए अपने मेंटली।
मैं तो यही कहूँगा कि करें तो अच्छा है, क्योंकि परेशानी पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच।